हर हर महादेव। देखिए, राजस्थान की प्रमुख सभ्यता की बात करें तो पहले तो ना ये टॉपिक याद होना चाहिए आपको कि लोहे कालीन कौन सी है जहाँ लोहे के अवशेष मिले हैं। देखिए ये 3-4 ज़्यादा है। नोहे भरतपुर के अंदर है, ठीक है। जोधपुरा, अब ध्यान रखना जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा जयपुर के अंदर है। यहाँ से क्या मिली है? भट्टियाँ और शस्त्र मिले हैं लोहे गलाने की। भट्टियाँ मिली तो लोहे गलाने की होगी। और सुनारी, तो ध्यान रखना सोनार लोहा, सोनार जैसे क्या कहलाता है? सोना, तो आप ध्यान रखो लोहा, ठीक है। और रेड टाटानगर, टाटानगर कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोहा मिला है। जैसे टाटा कंपनी क्या बनाती है? लोहे की सामान बनाती है, इसी टाइप से। तो वो थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए आगे आगे ही आपको याद रखना है कि इनका सीरीज याद रहना चाहिए। वो कई बार पूछ लेता कि कौन सी नवीन है कौन सी पुरानी है। बेराट, ये आज़ादी से पहले की है। बेराट 1936। अब ऐसे याद रखना, बेराट में महात्मा बुद्ध के अवशेष से मिला था, तो वो तो बहुत पुराने थे, ऐसे याद रखना। 36। कालीबंगा 52, आहाड़ 53, सोथी ये भी 53 में, रंगमहल 52-54, बागोर 67, ठीक है। और एक गणेश 72। तो याद क्या रखना है मेन? बेराट सभ्यता 36 किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी विराट सभ्यता कहाँ की है? ये अपने पता हो तो कहाँ पर मिली थी ये अपने? ये जयपुर, ठीक है। जयपुर क्षेत्र में माता बुद्ध का विशेष मिला। ये बहुत सारी चीज़ें आपको सबको पता होगा। ये देखो दयाराम साहनी ने करी थी कब? 36। अब देखो ये 36 है ना, 3-6 तो उसको पलटो तो कितना जगह? 63 में नीलज बनर्जी ने करी थी और केलानाथ दीक्षित दोनों ने करी थी। बाम्बू शिलालेख मिला है, कैप्टन बट द्वारा खोजा गया था 1837 के अंदर। और स्वर्ण मंजूषा मिली है, ध्यान रखना किसके? राजा राम सिंह के काल में। कई जनों को लगता है कि बेराट के अंदर तो वो सवाई जय सिंह वगैरह कर लेता, तो ध्यान रखना बेराट कौन थे? माता बुद्ध भगवान कहते हैं ना अपन, भगवान। तो ऐसे कि अपने राम भी भगवान थे, तो ध्यान रखना राम सिंह के शासनकाल में मिले हैं। और हैंसांग यहाँ पर आया था, ये याद रखना कि हैंसांग किसके कहाँ पर आया था? तो बेराट के अंदर आया था। तो बेराट का इतना याद रखना 1936, दयाराम साहनी, ठीक है। और किसने? 36 तो हो ही गई। नीलरत्न बनर्जी ने पुणे करा था। और बाबू शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ, स्वर्ण मंजू से यहाँ से मिली है। बौद्ध धर्म से ज़्यादा साक्ष्य इसको मिला है। कालीबंगा 1952, अमलानाथ घोष, बस एक तो याद रखो अमलानाथ घोष। कालीबंगा 1952 अमलानाथ घोष। बाकी आपको सबको पता है कि यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, सूती वस्त्र के और डबल कृषि वाले, है ना, भूकंप के साक्ष्य वगैरह यहाँ पे मिले, आपको सबको पता है। आहाड़ सभ्यता 1953, अक्षय कार्तिक व्यास। ध्यान रखना आहाड़ सभ्यता 1953, अक्षय कार्तिक व्यास द्वारा। अच्छा, इसे ताम्र नगरी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ताम्र नगरी। और यहाँ पे एक बनाशियल बुल, एक बेल की मिली है, बेल तांबे का ही था, ताम्र नगरी। और यहाँ पर भी भट्टियाँ मिली है तांबे गलाने की। तो ये याद रखना आपको आहाड़ के बारे में, ठीक है। अक्षय कार्तिक व्यास, ताम्र नगरी, बनाशियल बुल। इसके बारे में बात करें, अच्छा सोथी ये भी 53 में थी। ऐसे ध्यान रखना साथी, साथी साथ साथ होता है। इसको अमलानाथ घोष ने करी थी इसकी खोज। और इसे कालीबंगा फर्स्ट भी कहते हैं। क्या जाए कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किन्हें जाना जाता है? साथी को, सोथी को, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट बात करें तो फिर आती है रंगमहल सभ्यता। रंगमहल देखो, रंग लगाते हैं हाथों में, तो क्या चाहिए? हिना मेहंदी, तो ध्यान रखना हिना अड्डे, तो हिंदी तो याद रखना आपको आगे कर। रंगमहल सभ्यता हिना अड्डे। गुरु शिष्य, ठीक है, गुरु शिष्य के जैसे मेहंदी लगाते से याद रख लो। स्वीडिश दल द्वारा, विदेशी दल द्वारा, ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। दूसरी आ रही बागुर सभ्यता। बागुर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे है। कहाँ? 67 के अंदर। किसने? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसको खोजा था। अच्छा, ये सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता है। और इसलिए सबसे संपन्न इसलिए इसे कहता है आदिम संस्कृति का संग्रहालय, है ना। आदिम संस्कृति का संग्रहालय, आदिम मतलब बहुत पुराना। आदिम संस्कृति का संग्रहालय वीरेंद्रनाथ द्वारा और कोठारी नदी पे, आपको ये याद रखना है। और
गणेश सभ्यता की एक बात करें तो गणेश सभ्यता 1972, तो ध्यान रखना गणेश सभ्यता कहाँ पे, कातली नदी के किनारे। ठीक है, किसने करा था, आर.सी. अग्रवाल ने। कब, 1972 मतलब। और ऐसे ध्यान रखना आर.सी. मांगता है ना, कई गाड़ी वाला पकड़ लेता है अपन को, ट्रैफिक पुलिस वाला था, आर.सी. और कितने, 72, ध्यान रखना 72 रुपये का चालान लगा दे, ऐसे आता। फिर ताम्र सभ्यता की जननी, देखो जननी नाम आ रहा है, जननी मतलब जन्म देने वाला, तो जन्म देने वाला तो भगवान ही होता है, तो भी याद रख लेना, जननी से गणेश और भगवान। कि इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ गया, ताम्र नगरी और जननी, जन्म देने वाला जननी होगा, वो आएगा गणेश, भगवान गणेश जन्म देने वाला। और ये है नगर आहड़, ये याद रखना। ठीक है, या ऐसे भी याद रखना, देखो नगरी आ रहा है, नगर में 3 वर्ड आ रहे हैं, तो आहड़ में भी कितने वर्ड आ रहे हैं, 3। अब यहाँ तो जननी, आप बोलोगे जननी, लेकिन अपन ने जननी को अपन भगवान से रिलेटेड करके देख लिया। अच्छा, आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार मिश्र ने 1977 के अंदर इसकी खोज करी थी। ठीक है।